नमस्कार दोस्तों, आईटी एग्जाम गुरुजी में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम सूचना सहायक परीक्षा, जिसको इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट या फिर अपन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट भी कहते हैं, उसका फर्स्ट सब्जेक्ट का फर्स्ट लेक्चर शुरू करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने सिलेबस में डिस्कस किया था, उसके अकॉर्डिंग ही अपन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। जो एक्स्ट्रा टॉपिक मुझे लगेगा कि और पढ़ाना है इसके अलावा सिलेबस के, वो मैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टॉपिक खत्म होने के बाद फिर से कराऊंगा आपको। तो सबसे पहले मैं फटाफट से आपको टॉपिक दिखाता हूं, फटाफट से अपन पहले लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो अपना पहला सब्जेक्ट है जिसको अपन आज पढ़ने वाले हैं, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिक्योरिटी। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिक्योरिटी है, इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का, ना कि सिस्टम का इंट्रोडक्शन। सिस्टम का इंट्रोडक्शन अपन कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ वो पूछ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट्स मींस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर पर रन होता है। यानी हर मोबाइल में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम है, वॉशिंग मशीन में 2, ओवन में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी हर जगह ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये क्या क्या काम करता है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। साथ ही इसके अंदर बॉस प्रोग्राम होता है एक, जिसको कर्नेल बोलते हैं। कर्नेल क्या होता है और सेल क्या होता है, जिसके जरिए अपन इंटरेक्ट करते हैं जीयूआई वगैरह से, कंप्यूटर से। और जो टाइप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो सारे के सारे अपन टाइप्स भी पढ़ेंगे। प्लस और अलग वाले टाइप है, जैसे बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, मल्टी प्रोग्रामिंग है, मल्टी प्रोसेसिंग है, वो सारे के सारे पढ़ेंगे। साथ ही इनके टाइप्स भी पढ़ेंगे सिस्टम्स के, जैसे हाइब्रिड कौन से सिस्टम होते हैं, एनालॉग डिजिटल, बहुत सारे टॉपिक हैं। यानी कहने का मतलब इसमें इतना सफिशिएंट और डीप पढ़ाऊंगा, तो टेंशन ना लें, क्योंकि हल्का पढ़ना है तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। लेकिन आपको पता होगा आरएसएम एसएसबी कितनी बदमाशी करता है, उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा डीप में पढ़ाना होगा। तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। नोट्स इसके लेक्चर के जैसे ही लेक्चर खत्म होगा, उसके नोट्स भी डाल दिए जाएंगे। तो सबसे पहले तो सब शिव जी के दर्शन कर लो, ये नैया पार लगाएंगे तुम लोगों की। ठीक है, तो दोस्तों ये आ गया हमारा चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत ही सिंपल, यानी बहुत ही, आप सोचो ये बच्चा लेवल, लेकिन उस बच्चे लेवल से लेकर एडल्ट लेवल तक पढ़ाऊंगा पूरा। तो घबराने की बात नहीं। शुरू की छोटी छोटी चीजें बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि मैंने है ना कई सारे बीटेक एमटेक एमसीए वालों को इंटरव्यू किया है और उनको छोटी छोटी चीजें नहीं पता होती। जैसे तुम्हारा एक रोम बायोस का क्वेश्चन आया था कंप्यूटर निर्देशक में, बीटेक वाले कई अच्छे लड़के भी उसको गलत करके आए। तो कहने का मतलब क्या है कि जो छोटी छोटी चीजें हैं वहां पर अपन को अच्छी तरह से फोकस करना है, बिना इरिटेशन के उनको भी पढ़ना है। हो सकता है आप गलत हो उनके बारे में, तो मैंने छोटी चीजों से शुरू कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जिस प्रकार इंसान के शरीर को चलाने के लिए उस शरीर में आत्मा का होना आवश्यक है, यानी जो ह्यूमन बॉडी है उसको सोल निकल जाती है तो अपन डेड हो जाते हैं। उसी प्रकार एक जो कंप्यूटर है वो क्या है? एक डब्बा है बस, चाहे तो वो प्लास्टिक का समझ लो या आयरन का समझ लो, और उसमें हार्डवेयर है, उसमें मदरबोर्ड लगा है, उसमें कीबोर्ड है, उसमें आपका मॉनिटर या एलईडी है ना, उसके अंदर रैम है, उसके अंदर प्रोसेसर है, उसके अंदर बहुत सारी आईसीज हैं, चिप्स हैं जो मदरबोर्ड पर लगी हुई हैं, कुछ वायरिंग है, एसएमपीएस है जो पावर सप्लाई कंट्रोल करता है, माउस है, कीबोर्ड। तो यानी ये सारी चीजें पड़ी हैं। पर क्या ये चल सकती हैं? नहीं चलेंगी। कब तक नहीं चलेंगी? जब तक हम इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाल देंगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा कुछ नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है। लेकिन हम हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर सॉफ्टवेयर बताएंगे तो उसके आगे लगाएंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये सिस्टम को चलाएगा। सिस्टम को चलाने के लिए चाहिए, इसके बिना सिस्टम नहीं चलेगा। सिस्टम मींस कंप्यूटर, लैपटॉप या कुछ भी, मोबाइल, कुछ भी। हर हार्डवेयर में यानी सिस्टम में अपन को क्या चाहिए? सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए उसको चलाने के लिए। और वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है जो इन सिस्टम्स को चलाएगा? इनके बिना जो हार्डवेयर या सिस्टम है नहीं चलेगा। ये डालना ही डालना पड़ेगा, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को अपन क्या बोलते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर को अपन बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत सारी चीजें अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटी छोटी चीजें बता देता हूं। जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं,
है ना। जैसे लिनक्स है, यूनिक्स है और मैक ओएस है, जो एप्पल कंपनी है उसका अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको मैक बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे ही गूगल का है आपका क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है गूगल का, क्रोम ब्राउजर अलग है ना। और उसके अलावा आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का तो आपको पता ही है, विंडो 95 थी, मी थी, विंडोज 2000 थी, विंडो एनटी थी, एक्सपी थी, है ना। और उसके बाद विंडो 7 थी, विंडो 8 थी, विंडो 10 थी, फिर अब विंडो 11 चल रही है। तो ये सब क्या है, उनके वर्जन है उन सॉफ्टवेयरों के। तो इसी तरह अगर हम देखें कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम वो है विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का, क्योंकि आसान है काम करना। और जो अपने लिनक्स यूनिक्स हैं उन पर थोड़ा सा हार्ड है काम करना, ठीक है। तो होता क्या है इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर, कौन से वाले पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम वाले सॉफ्टवेयर्स के अंदर ऐसा क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इनके अंदर हजारों इंजीनियर दिन रात मेहनत करके और कई सालों में मॉड्यूल्स तैयार करते हैं, यानी मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4। और मान लीजिए कि विंडोज 11 में 700 के समथिंग फीचर हैं, तो उन 700 फीचर्स के लिए तकरीबन मेरे हिसाब से कम 50 टीमें होंगी। हर टीम में ना मान सकते हो 25 बंदे होंगे। तो तकरीबन आप लगा सकते हो कि बहुत सारे एम्प्लॉइज यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेवलपर्स, ग्राफिक्स डिजाइनर्स, टेस्टर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, ये सारे लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बैठ के अलग अलग मॉड्यूल को बनाते हैं। पहले कैसे बनाते हैं, कोई तो पेंट बना रहा है, पेंट जो होता है ना प्रोग्राम, कोई टास्क मैनेजर बना रहा है ना। और कोई क्या कर रहा है, आपका GUI सेट कर रहा है, लॉगिन स्क्रीन कैसी दिखनी चाहिए, है ना। और उसके बाद शट डाउन करें तो कैसी स्क्रीन दिखनी चाहिए, और जब कोई गड़बड़ हो तो कैसी बीप आनी चाहिए, है ना। और आप इसके अलावा माई कंप्यूटर कैसा दिखना चाहिए, यानी बहुत सारे इसकी इंटरनल वर्किंग, कंट्रोल पैनल में कौन कौन से फीचर्स होना चाहिए, सिक्योरिटीज के लिए अलग मॉड्यूल होगा, फायरवॉल में प्रोटोकॉल्स रूल्स लिखेंगे वो। और उसके अलावा आपके हार्ड डिस्क मैनेजमेंट के लिए, उसके अलावा बहुत सारे यानी पावर मैनेजमेंट के लिए भी होगा, ब्राइटनेस यानी सिस्टम के ग्राफिक्स के लिए भी बहुत सारी सेटिंग्स होंगी। तो ये मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल्स हैं जिनको सालों में, कई सालों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स दिन रात मेहनत करके डेवलप करते हैं, है ना। अब मान लीजिए विंडो 7 है, उसमें पेंट कुछ इस तरीके से दिखता है। अब विंडोज 11 चल रही है, तो इसका मतलब पिछले पेंट में नए फीचर्स जोड़ेंगे, ठीक है, तब विंडो 11 में वो नए फीचर आएंगे। तो इस तरीके से ये मॉड्यूल्स सालों दर सालों में उन्होंने डेवलप कर लिए, और डेवलप करने के बाद इन मॉड्यूल्स को क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। टेस्टिंग तो होंगी हर मॉड्यूल की, तो इंटीग्रेशन कर दिया, और इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी कर ली, और इनको फिर क्या किया, पैकेज में रख दिया, एक पैकेज में रख दिया, एक बड़ा सा पैकेज ले लिया। देखो मैं एक बड़ा सा पैकेज ले लेता हूं, एक बड़ा सा पैकेज लेता हूं मैं, हाँ ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये एक बड़ा पैकेज ले लिया और इस मॉड्यूल को उठा के इसमें डाल दिया, इसको भी डाल दिया, है ना। इस मॉड्यूल को सारे मॉड्यूल्स को मैं इसमें डालता गया। जाओ पैकेज के अंदर, और पैकेज के अंदर जाने के बाद क्या हुआ, पैकेज आ गया ये, मान लीजिए ये पैकेज, इसके अंदर वो सारे के सारे मॉड्यूल मैंने इंटीग्रेट करके डाल दिए, ये मॉड्यूल है। यानी मैंने कई छोटे छोटे प्रोग्राम्स को, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स को मैंने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया एक कंप्लीट बड़े सॉफ्टवेयर में, एक पैकेज में। और इस पैकेज को मैंने कहा कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसको बोलूंगा मैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलूंगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सर मैंने देखा कि ये मॉड्यूल था 200 MB का, दूसरा मॉड्यूल था 400 MB का, तीसरा मॉड्यूल था 800 MB का। सारे मॉड्यूल्स को देखा मैंने, तो मैंने देखा यार 4 GB जो फाइनल पैकेज है उसका साइज क्या हो गया, 4 GB, इन सब के साइज को मिला के। तो इसका मतलब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम का पैकेज है वो कितने GB का हो गया, 4 GB का फॉर एग्जांपल। अब सर मैं इसको पेन ड्राइव में डाल लूंगा 4 GB को, और फिर किसी कंप्यूटर सिस्टम में जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बस मार्केट से लाके रखा है मैंने कंप्यूटर, उसमें पेन ड्राइव से मैं इंस्टॉल कर लूंगा, इसको क्या कर लूंगा, इंस्टॉल कर लूंगा। इंस्टॉल का मतलब इसमें डाल लूंगा। तो
ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर लिया मैंने, अब कंप्यूटर चलने लग जाएगा मेरा। लेकिन अगर आप मार्केट से खरीदने जाओ, क्योंकि अपने इंडिया में तो पायरेटेड यूज करते हैं अपन, फोकट वाला, तो जब आप फॉरेन कंट्रीज में जाओगे वहां पे प्रोटोकॉल्स यानी लॉ बहुत अच्छे तरीके से एनफोर्स होता है, या फिर आप इंडिया में किसी ऑथराइज सर्विस सेंटर पे जाओगे तो उनके पास क्या है, सीडी या डीवीडी होती है। डीवीडी होगी क्योंकि 4 जीबी, सीडी की कैपेसिटी 700 होती है, 700 एमबी। तो ऐसी स्थिति में वो क्या यूज करेंगे, डीवीडी यूज करेंगे। उस डीवीडी में क्या करेंगे, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डाल देंगे। तो चलिए मैं डीवीडी में डाल के बताता हूँ। ये है डीवीडी, गोल होती है, सबने देखी होगी। और मैंने क्या किया, इसका साइज मान लो 4.3 है फॉर एग्जांपल, इस डीवीडी का। ये क्या है, डीवीडी। और मैंने वो जो पैकेज था अभी हमने देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसको बर्न कर दिया इसमें। कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम को डालना मतलब इंस्टॉल करना, और सीडी या डीवीडी के अंदर कोई डाटा राइट करना मतलब बर्न करना। क्या, बर्न। तो मैंने क्या किया, इसमें ये बर्न कर दिया, राइट कर दिया डेटा। ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा राइट कर दिया मैंने इस डीवीडी में, और डीवीडी भर गई। अब मैं इस डीवीडी से जाके किसी भी कंप्यूटर में जाके ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकता हूं। ठीक है, तो ये तो हो गई बात हमारी किसकी, थोड़ी सी बात थी हमारी, तो जानना जरूरी था इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि कैसे तो बनता है ये, इसके अंदर क्या होता है, पैकेज क्या होता है, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, इंटीग्रेशन क्या होता है, फाइनली डीवीडी या अपन पेन ड्राइव में कैसे बर्न करते हैं उसको, राइट। तो यहां पर दोस्तों मैंने कहा है, जिस प्रकार इंसान के शरीर को चलाने के लिए उस शरीर में सोल का होना आवश्यक है, यानी हमारी बॉडी या सोल निकल जाएगी तो हम मर जाएंगे, इसी तरह से ये फिर कचरे का डब्बा हो जाएगा, किसी काम का नहीं होगा अगर इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम हटा दूं मैं कंप्यूटर के अंदर से। इवन ये भी जो चल रहा है इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जिसकी वजह से चल रहा है, अगर मैंने इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम हटा दिया तो ये क्या है, एक डब्बा है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो उसी प्रकार एक कंप्यूटर को चलाने के लिए उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का होना आवश्यक होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा सॉफ्टवेयर होता है, फिर से याद करो, सिस्टम सॉफ्टवेयर। कैसा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मींस ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाने के लिए कंपलसरी है, यानी अपन को चाहिए ही चाहिए। तो कैसा सॉफ्टवेयर हो गया ये, सिस्टम सॉफ्टवेयर। बाकी के सॉफ्टवेयर यूटिलिटी कौन से होते हैं, एप्लीकेशन कौन से होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे अपन, दे रखे हैं मैंने। पर फिलहाल आपको जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम दिमाग में आएगा तो आपको याद आना चाहिए हम कौन से सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है सर। जो विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सेट होता है, तो ये तो मैंने अभी बताया था, छोटे छोटे मॉड्यूल बना के। वो मॉड्यूल क्या होता है, प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, वो मॉड्यूल्स के अंदर क्या होती है, प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर को चलाना असंभव है, यानी इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है यानी आप विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी नहीं चला सकते, ना मोबाइल को, ना इसको, ना कंप्यूटर को, ना लैपटॉप को। इवन आपके घर में ओवन होता है, उसके अंदर भी एक छोटी चिप लगी रहती है, उसमें छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उस ओवन की फंक्शनिंग के लिए। इवन आपके घर में वॉशिंग मशीन होती है, उसके अंदर भी क्या लगा होता है, एक चिप में छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होता है, यानी प्रोग्राम्स का सेट होता है जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है उसमें कि आपको ये करना है। इवन आपकी एसी की जो मदरबोर्ड होगा एसी का, उसमें भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होगा। यानी कंप्यूटर में बड़ा वाला लगा है क्योंकि उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, इसमें लगा है बहुत बड़ा क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। हर जगह आज देखोगे आप तो वहां पे क्या है, आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम को चलाता है। सिस्टम मींस एक कंप्यूटर हो सकता है, सिस्टम लैपटॉप हो सकता है, ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, सीपीयू सहित अन्य मैनेजमेंट करता है। यानी हमने देखा होगा कि हमारे कंप्यूटर में क्या क्या लगा होता है, भाई कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड का भी ड्राइवर होता है, माउस होता है, माउस का भी ड्राइवर होता है। इनपुट डिवाइस हो गई है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस यानी प्रिंटर हो गया, स्पीकर्स हो गए, है ना, मॉनिटर हो गया। इन सब चीजों को भी कौन मैनेज करता है, वो सॉफ्टवेयर ही ऑपरेटिंग सिस्टम। जब आप विंडोज इंस्टॉल करते हो ना, बाय डिफॉल्ट जो हार्डवेयर होते हैं उनके ड्राइवर ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाते हैं। यानी आपको कीबोर्ड के लिए भी एक ड्राइवर चाहिए, आपको माउस के लिए भी ड्राइवर चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं हम, माउस और कीबोर्ड का ड्राइवर डालते ही नहीं, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इनबिल्ट आता है। लेकिन अगर हमने कोई ग्राफिक्स कार्ड लगाया, याद रखना सीपीयू अलग होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक जीपीयू होता है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। बड़े बड़े गेम्स चलाने के लिए, 4K मूवीज चलाने के लिए अपन को क्या चाहिए, एक जीपीयू कार्ड चाहिए, इसको अपन ग्राफिक्स कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राफिक्स कार्ड। ये मार्केट से अलग लाके लगाना पड़ता है। ठीक है, इससे हमारे कंप्यूटर की जो ग्राफिक्स होती है उसकी परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाती है बहुत खतरनाक तरीके से।
तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस मींस कीबोर्ड हुआ उससे इनपुट देते हैं, माउस हुआ उससे इनपुट देते हैं, एंड आउटपुट डिवाइसेस हमारा मॉनिटर हो गया एलईडी, या फिर हमारा स्पीकर हो गया, या फिर हमारा प्रिंटर हो गया, है ना। इन सब चीजों का क्या करता है, वो मैनेजमेंट करता है। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है सर, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वो उसकी इसका कर्नेल होता है, वो कैसे काम करता है, वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसी सुविधाएं देता है, कैसी फैसिलिटीज देता है हमको, जिससे अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आकर कंप्यूटर पर अपना कार्य कर सकें। अब देखो, हमने कहा ऑपरेटिंग सिस्टम तो कैसा सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और अब हम कह रहे हैं अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये चीजें आगे मैंने डिटेल में बताई हैं, पर फिलहाल मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की टाइप्स की बात करें तो एक तो हो गया अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा हो गया हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये वाला तो कंप्यूटर चलाने के लिए चाहिए ही चाहिए, और इसका एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये वाला है, ये कंप्यूटर इसके बिना चल जाता है, लेकिन इनको अपन मार्केट से लाके अलग से डालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल MS ऑफिस या VLC मीडिया प्लेयर या गूगल क्रोम। अगर ये नहीं होंगे तो क्या कंप्यूटर चल जाएगा? हाँ चल जाएगा, ये तो बाहर से एक्स्ट्रा लाके डाले हैं। हमें तो ये चाहिए कंप्यूटर चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर डाल लिया यानी ऑपरेटिंग सिस्टम डाल लिया, तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर हम इसके ऊपर लाकर चला सकते हैं। और ये अपन करते हैं डेली लाइफ में। हमारा कंप्यूटर होता है यानी उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। आफ्टर दैट हम मार्केट से या इंटरनेट से या किसी फ्रेंड से लाके कोई सा भी सॉफ्टवेयर लाके इंस्टॉल कर लेते हैं। अब जो मार्केट फ्रेंड से लाके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन। और जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां हम इंस्टॉल करें वो कैसा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ सामान्य जिम्मेदारियां होती हैं, यानी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। भाई कंप्यूटर को पूरा का पूरा वही चला रहा है, यानी पूरा मैनेजमेंट कर रहा है कंप्यूटर का, तो उसकी बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जैसे कंप्यूटर में कीबोर्ड से या किसी और से दिए गए इनपुट को पहचानना। जैसे मैंने माउस से इनपुट दिया है डबल क्लिक, या कीबोर्ड से कोई इनपुट दिया है शॉर्टकट की के जरिए, तो कंप्यूटर उसको पहचानता है, रिकॉग्नाइज करता है कि ये किस चीज के लिए आया है, उस कमांड को पहचानता है। ठीक है। और फिर उस कमांड को CPU से एग्जीक्यूट करवाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको, Alt plus F4। अगर ये आपने कीबोर्ड से दबा दिया तो जो प्रोग्राम चल रहा है वो क्लोज हो जाएगा। एक और बार दबाया, शट डाउन का ऑप्शन आ जाएगा। कैसे आया? जैसे ही हमने कीबोर्ड क्या है हमारा इनपुट डिवाइस, और हमने Alt plus F4 दिया, मतलब इनपुट दिया हमने, किसको दिया? कंप्यूटर को। कंप्यूटर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम ने इस कमांड को पहचाना और कमांड का काम ढूंढा कि इसका काम क्या है इस कमांड का। तो इस कमांड का काम पहले से प्रोग्रामिंग में लिखा है कि कोई भी एप्लीकेशन हो उसको क्लोज कर दे। तो इसने क्या किया? उस कमांड को एग्जीक्यूट कराया। क्या कराया? एग्जीक्यूट मतलब CPU में भेजा एग्जीक्यूट होने के लिए उस इंस्ट्रक्शन को, और वो प्रोग्राम क्या हो गया? क्लोज हो गया। ठीक। हाँ, CPU से एग्जीक्यूट करवाना है और उसे कंप्यूटर के मॉनिटर पर प्रदर्शित करना। अब मैंने मान लीजिए कोई दूसरा मिनिमाइज या मैक्सिमाइज का कमांड लगाया है, या फिर मैंने कोई 2+2 इनपुट दिया है, 4 आउटपुट आएगा, उसको दिखाना, यानी आउटपुट को दिखाना भी इसी का काम है। ठीक है। फाइल्स का कंप्यूटर की मेमोरी में रिकॉर्ड सुरक्षित रखना। जो हमारी फाइल्स हैं उनका कंप्यूटर की मेमोरी में क्या करना? सुरक्षित रखना उनको। ठीक है। उनका मैनेजमेंट करना, यानी फाइल मैनेजमेंट। ये टॉपिक हो गया फाइल मैनेजमेंट। कंप्यूटर के साथ जुड़ी हुई अन्य आवश्यक डिवाइसेस। अब कंप्यूटर के साथ जुड़ी हुई अन्य आवश्यक डिवाइसेस हैं, उनका भी मैनेजमेंट करना। अन्य आवश्यक डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? जैसे डिस्क ड्राइवर, जो हमारी हार्ड डिस्क है या SSD है, उन डिस्क का मैनेजमेंट करने वाली डिवाइस। ठीक है, उनका मैनेजमेंट करती है। प्रिंटर्स जो हमारे सिस्टम से अटैच है, उनका मैनेजमेंट। स्पीकर जो आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर, स्पीकर, इनका भी मैनेजमेंट। इन सब चीजों का मैनेजमेंट करता है। और एक साथ चलने वाले विभिन्न प्रोग्राम्स का इंटरफेस, जैसे कंप्यूटर यूजर एवं कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रदान करना। इस चीज को यहां पे थोड़ा सा गौर फरमाइए। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? तो इसका सही, एक सिंपल सा सही, तो वैसे तो ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन हजारों है,
तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। अब इसको देखिए, ये है कंप्यूटर यूजर, ये कौन है, यूजर। और कंप्यूटर यूजर पता है किसे कहते हैं, जो कंप्यूटर पर काम करेगा, ठीक है। तो ये तो यूजर है और ये हमारा कंप्यूटर है यानी हार्डवेयर है। ये अभी इसमें सॉफ्टवेयर नहीं डला है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सिंपली हार्डवेयर। अब ये यूजर, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम तो है नहीं इस कंप्यूटर में, तो क्या ये इस पे काम कर सकता है, बोलो सर नहीं, क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये यूजर इसमें काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया इसमें, तो अब ये कंप्यूटर यूजर क्या इस पे काम कर सकता है, हाँ सर कर सकता है। तो यहाँ पे हमने गौर से देखा कि कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस है वो कौन दे रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी बदौलत अब ये इस पे काम कर पाएगा और ये इसके काम के लायक है, ठीक है। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का GUI, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन आप में से बहुत लोग जानते हो और बहुत नहीं जानते होंगे, तो मैं साथ ही साथ बताता जाऊं। वैसे तो एंड में टेस्ट सीरीज है, उसमें सब सारे क्वेश्चन है जो भी बन सकते हैं ना पॉसिबल, जो जितना मैं जानता हूं वो सारे क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं, ठीक है। पर फिर भी साथ ही साथ याद करते रहोगे। GUI मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। अब GUI होता क्या है पता है आपको, कई सारों को पता हो, कई सारों को नहीं पता होगा। GUI मतलब जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो आपको डिस्प्ले दिखती है, माई कंप्यूटर दिखता है और VLC मीडिया प्लेयर और स्टार्ट मेनू दिखती है, उस पर क्लिक करके कुछ भी चला सकते हो। ये सब क्या है, GUI है। यानी ग्राफिकल इंटरफेस बना के दिया है आपको उन्होंने, जिससे आपका काम आसान हो जाए। लेकिन कई सारे वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कमांड लाइन वाले, वहां कमांड से काम होता है, वहां पर ग्राफिक्स नहीं होते, ठीक है। तो GUI का मतलब ये हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम का GUI, जिसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं, के माध्यम से कंप्यूटर पर कार्य करने की क्षमता में सरलता प्रदान करता है। अगर मैं आपको ऐसा कंप्यूटर दे दूं जिस पर बस ब्लैंक स्क्रीन है और कमांड है, अब आप कमांड जानते हो तो एग्जीक्यूट कर लो, नहीं जानते तो घर बैठो, है ना। जैसे काली लाइनेक्स है, तो कमांड जानते हो तो काम कर लो, नहीं तो घर पे बैठो। लेकिन विंडोज दे दूं आपको, विंडो 10, 7, XP, तो एक अनपढ़ व्यक्ति भी आकर उसमें 3-5 करके उसको चला सकता है। तो क्यों चला सकता है, क्योंकि विंडोज में GUI है, बहुत जबरदस्त GUI है विंडोज में, इसीलिए पूरा विश्व में सबसे ज्यादा विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं। जबकि दूसरी साइड उसकी बात करें, उसमें GUI नहीं होता, कमांड लाइन होती है, तो वो टफ होता है। तो GUI से क्या होता है, सरलता आ जाती है, हम आसानी से काम कर सकते हैं। कई चीजें हमें नहीं पता तो डबल क्लिक करके चेक कर लेंगे क्या काम होता है इससे, यही तो होता है GUI में। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स का भी मैनेजमेंट करता है। विभिन्न हार्डवेयर, देखो उसमें रैम भी लगी है, उसमें प्रोसेसर भी है, प्रोसेसर की कोर कौन सी कितनी यूटिलाइज करानी है, वो सारी चीजें है ना, कितनी रैम यूज होगी, कितने पेज स्वैपिंग करानी, कितनी पेजिंग करानी है, कितनी वर्चुअल मेमोरी बनानी है, कौन सी हार्ड डिस्क में कौन सा डेटा बाय डिफॉल्ट अपन को सेव करना है ना, और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। यानी कंप्यूटर हार्डवेयर, एप्लीकेशन प्रोग्राम, मान लो मेरे कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर तो ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो बाहर से अपन लाके डालते हैं। तो मैंने मान लीजिए MS ऑफिस है, MS ऑफिस है मेरा, और मेरा VLC है, ये बाहर से लाके डाले हैं, इसलिए मैं इनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलूंगा। गूगल क्रोम है, ठीक है, और क्या हो सकता है, रिकुआ है मान लीजिए, ठीक है, और क्या हो सकता है, कैम्टासिया हो सकता है, और क्या हो सकता है, और भी बहुत सारे गेम हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, गेम्स हो सकते हैं। ये सारे के सारे पता है किस में काउंट होंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में। ये सारे के सारे क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के मैनेजमेंट भी करता है। यानी कंप्यूटर हार्डवेयर का मैनेजमेंट करेगा, डेफिनेटली हम जानते हैं इस चीज को। जब कंप्यूटर पर एक से अधिक यूजर होते हैं, तो मान लीजिए जब कंप्यूटर पर एक से ज्यादा यूजर हैं, तब ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट करता है, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट करता है, विभिन्न प्रकार के प्रोसेस रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करता है, सिक्योरिटी देता है, बहुत सारे काम करता है।
इसका एक एग्जांपल बता देता हूं। जब ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक से ज्यादा यानी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उनमें क्या होता है, एक सीपीयू और 10 मॉनिटर, 10 कीबोर्ड, 10 माउस, 10 लोग, पर चल सब किससे रहे हैं, एक ही उससे चल रहे हैं, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम से, यानी एक ही सिस्टम से चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत सारी चीजों का, यानी हर को फाइल बांटेगा, स्पेस बांटेगा, 100 जीबी इसको, 100 जीबी इसको, 100 जीबी इसको, 100 जीबी इसको, मान लीजिए जितनी हार्ड डिस्क की क्षमता हुई उसको बांट देगा बराबर। प्रोसेसर के यूटिलाइजेशन को भी बराबर बांट देगा, तुम इतना कर सकते हो, तुम इतना कर सकते हो, वर्चुअल मशीन वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल, ठीक है। इस तरीके से वो कर सकते हैं। तो और सिक्योरिटी, ये इसकी फाइल को नहीं चुरा ले, ये इसकी फाइल को नहीं चुरा ले, ठीक है। तो कितने सारे मैनेजमेंट करता है, ठीक है। हाँ, तो जब एक से अधिक यूजर होते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, विभिन्न प्रकार के प्रोसेस रिसोर्सेज का मैनेजमेंट। रिसोर्सेज का मतलब याद रखना है, प्रिंटर है तो प्रिंटर क्या एक रिसोर्स है, सीपीयू एक रिसोर्स है, रैम क्या एक रिसोर्स है, ठीक है। और सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सबसे मेजर कंसर्न होता है सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी बहुत कोशिश करते हैं कि सिक्योरिटी ऐसी बनाई जाए कि कोई अनऑथराइज एक्सेस नहीं कर पाए कंप्यूटर में। पर सिक्योरिटी तोड़ना बहुत आसान काम होता है अगर आप जीनियस हो तो, ठीक है। अब देखिए, फाइनली हम यह कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच मध्यस्थता का काम करता है, यानी इंटरफेस का काम करता है, मीडिएटर का काम करता है, ठीक है। और अन्य एप्लीकेशंस को चलाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम पर अपन किसी भी गेम की एप्लीकेशन है उसको भी चलाते हैं, टैली ले आए, टैली इंस्टॉल कर लिया उसको भी चलाते हैं, वीएलसी मीडिया प्लेयर ले आए उसको भी चलाते हैं, ठीक है। आजकल पूरी दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 10 काफी लोकप्रिय हैं। अब यहां पर याद रखना, विंडोज 11 लॉन्च हो चुका है, विंडोज 11 लॉन्च हो चुका है। और विंडोज 11 मतलब कॉर्टाना, कॉर्टाना मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन। इस कॉर्टाना से हम बोल के बात कर सकते हैं। कॉर्टाना, आई एम फीलिंग लोनली, तो कॉर्टाना तुमसे बात करेगी। कॉर्टाना सिंग मी अ सॉन्ग, तो कॉर्टाना तुम्हें गाना सुनाएगी। कॉर्टाना विल यू मैरी मी, तो भी वो तुम्हें जवाब देगी कि वो तुमसे शादी करना चाहती है कि नहीं। कॉर्टाना प्लीज ओपन माई कंप्यूटर, तो वो माई कंप्यूटर भी ओपन कर सकती है आपके लिए, है ना। कॉर्टाना प्लीज शट डाउन, तो शायद शट डाउन भी हो जाए। इसी बीच में आपको याद रखना है, अमेजॉन कंपनी है जो अमेजॉन कंपनी का है अमेजॉन एलेक्सिया। क्या नाम है, एलेक्सिया। तो ये अमेजॉन कंपनी की बात करूं, अमेजॉन कंपनी की बात करूं तो एलेक्सिया, इसकी तो कई सारी डिवाइस भी आ रही हैं एलेक्सिया इनबिल्ट, जैसे स्पीकर आ गया कोई गाने सुनने के लिए, पोर्टेबल स्पीकर। और मैंने कहा एलेक्सिया नेक्स्ट सॉन्ग, तो नेक्स्ट बजा देगी, वो तुमसे बात भी करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि ये टॉपिक उन चीजों के हो गए लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो वहां के लिए टॉपिक हो गई, ठीक है। और एक चीज मैंने नोटिस करी है कि आपका जो कंप्यूटर टीचर वाला पेपर था, कंप्यूटर निर्देशक वाला, उसमें एक क्वेश्चन आया था, उसमें 95 में जो नोटपैड है उसकी फाइल का एक्सटेंशन पूछा था। तो उन मूर्खों से, मैं मूर्ख मानता हूँ RSMSSB को, तो उन मूर्खों से ये पूछो, 95 में कई बच्चे तो बॉर्न ही नहीं हुए थे जो पेपर दे रहे हैं, इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी। अब मैं पूछूं कि 1940 में एक एरोप्लेन बना था, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी थी, तो क्या RSMSSB वाला बता देगा कोई? तो ये बेतुके सवाल पूछते हैं। इनको पूछने सवाल तो आप यहाँ से पूछ सकते हो। XP सारे बच्चों ने देखी होगी, 7 देखी होगी, 10 देखी होगी, अब 11 भी देख रहे हैं। तो आज यहाँ से पूछो ना, वहां से क्यों पूछ रहे हो? ये तो तुम ऐसे पूछ रहे हो कि आर्यभट्ट ने वो एल्गोरिथम कैसे बनाई थी, जीरो कैसे बनाया था, वहां तक हम थे ही नहीं, तो हमें क्या पता वहां तक। तो अटकाना चाहता है तो कोई भी कैसे भी अटका देता है, ठीक है, छोड़िए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ही ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, तो ऐसा नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, एप्पल कंपनी उसका मैक ओएस आता है, लिनक्स यूनिक्स आते हैं, गूगल का क्रोम आता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ब्राउजर अलग है, ठीक है। और आपका एक एंड्रॉयड आता है, एंड्रॉयड भी गूगल कंपनी का है। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी का है वो आपको पता होना चाहिए। IBM कंपनी के भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अन्य कंपनियां भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती हैं, जैसे एप्पल कंपनी के मैक ओएस,
ठीक है। लाइनक्स के बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम यानी फ्लेवर्स, लिनक्स के जो वर्जन है उनको क्या बोलते हैं, लिनक्स के फ्लेवर्स। क्या बोलते हैं, फ्लेवर्स, है ना। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा यूजर फ्रेंडली एवं जीयूआई वाले होते हैं। यूजर फ्रेंडली मींस एक मेरा मान लीजिए कोई घर में बच्चा है और वो 6 साल का है या 8 साल का है, तो वो भी वहां पे काम कर लेगा, उस पर 10 साल का हो वो काम कर लेगा, पर लिनक्स यूनिक्स पे आप जैसे भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये फर्क होता है। अब ये अपना लास्ट टॉपिक है, वरना लेक्चर बड़ा हो जाए, पर इंटरेस्टिंग लेक्चर है। जब अपन को सीखते हैं हटके या इंटरेस्टिंग होता है लेक्चर, नॉलेजेबल होता है, तो अपन वहां पे लगे रहते हैं, अपन को आनंद आता है। तो इसको और कर लेते हैं, फिर अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एक सीडी में या डीवीडी में अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को डालकर दे देती है हमें। अगर आप मार्केट से खरीदोगे तो आपको डीवीडी मिलेगी, है ना। यहाँ से सीडी काट देना, क्योंकि सीडी वाले साइज खत्म हो गए ऑपरेटिंग सिस्टम के, अब इतने बड़े साइज आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, या आपको डीवीडी या बड़ी पेन ड्राइव चाहिए, ठीक है। डीवीडी वो मार्केट में बेचती है, और जब हम कंप्यूटर खरीदते हैं तब जिस दुकान से वह खरीदा है वह दुकान वाला उस ऑपरेटिंग सिस्टम की डीवीडी से ऑपरेटिंग सिस्टम को हमारे नए कंप्यूटर के हार्डवेयर में, यानी कोई चीज हम इंस्टॉल कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ एक बाल्टी में पानी ला जाऊं और आपको वो पानी आपको देना है मुझे, तो आपकी बाल्टी में दूंगा खाली में। तो ऐसे ही ये जो 4GB की विंडो लाया हूं मैं और आपके कंप्यूटर में डाल रहा हूं, तो जगह होनी चाहिए, वो जगह कहाँ मिलेगी हमें, हार्ड डिस्क में। लेकिन आजकल हार्ड डिस्क का यूज बंद हो गया, आजकल आ गई एसएसडी। क्या आ गई, एसएसडी, ठीक है। ये सिक्योर ड्राइव है एसएसडी, और बहुत फास्ट होती हैं। क्या होती हैं, बहुत ज्यादा फास्ट होती हैं। तो नए कंप्यूटर के हार्डवेयर में इंस्टॉल करता है, यानी उस डीवीडी से पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में एसएसडी के अंदर डल जाता है, यानी इंस्टॉल हो जाता है। बस फिर क्या है, हमारा कंप्यूटर डीवीडी में जो निर्देश प्रोग्राम थे, यानी हकीकत में क्या थे, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिखे थे, उनके अनुसार कार्य करना शुरू कर देता है। तो मैंने कोशिश की है कि हर छोटी छोटी चीजें एक सही देसी तरीके से आपको प्रेजेंट करूं, तो वो मैंने यहाँ पे कवर कर दी है ना। कंप्यूटर की भाषा में सीडी या डीवीडी में किसी डेटा को डालना मतलब उसको राइट करना। क्या है, मतलब उसको राइट करना या बर्न करना कहते हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। अगले लेक्चर में हम दोस्तों पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर के टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो मैंने कहा सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर होता है, फिर सॉफ्टवेयर दो भागों में, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम को चलाने के लिए चाहिए हमें, और फिर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये इसके ऊपर चलते हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रखा है तो ही आप कंप्यूटर में टैली इंस्टॉल कर सकते हो, एमएस वर्ड इंस्टॉल कर सकते हो, कोई गेम इंस्टॉल कर सकते हो। अगर यही नहीं है तो ये तो डलेगा ही नहीं, यानी इसका वजूद इससे है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो फिर अपन कोई सा भी मार्केट से सॉफ्टवेयर लाके, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाके इसके ऊपर डाल सकते हैं, इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है सर। फिर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उनको अपन ने कई भागों में बांटा है, जैसे सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम है, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, सिस्टम यूटिलिटीज। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, जैसे मार्केट से अगर आप ग्राफिक्स कार्ड खरीद के लाए हो कंप्यूटर में लगाने के लिए, तो उसके साथ एक सीडी आएगी जिसमें उसका ड्राइवर होगा। वो ड्राइवर इंस्टॉल कर दोगे तब भी वो हार्डवेयर रन होगा, वरना नहीं होगा। तो हर हार्डवेयर एवरी हार्डवेयर इस ब्रह्मांड का तभी वर्क करेगा, अगर वो सिस्टम से रिलेटेड है, वो तभी वर्क करेगा जब उसका ड्राइवर होगा। ड्राइवर मतलब उसका एक प्रोग्राम छोटा सा। हर हार्डवेयर, जो हार्डवेयर बनाती है ना कंपनी, वही उसका प्रोग्राम भी बना के देती है साथ में, जिससे आप उस हार्डवेयर को लगा के अपने सिस्टम में, और जो प्रोग्राम साथ में आया उसको इंस्टॉल करके उस हार्डवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम फिर काम कर सकते हो आप, वो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। डेवलपिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अपन यूज करते हैं, ट्रांसलेटर, लिंकर, लोडर करते हैं ना, ठीक है। और ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये जेनेरिक और स्पेसिफिक है, यानी वर्ड प्रोसेसिंग मतलब एमएस ऑफिस वगैरह वाले, ठीक है। इमेज एडिटर हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट हो गया, ठीक है। और स्पेसिफिक पर्पस वाले, जैसे रेलवे का रिजर्वेशन सिस्टम है, रेलवे पे कंप्यूटर लगा रहता है, उसके अंदर डाला हुआ, या कोई एटीएम मशीन है ना। बिलिंग वाला, किसी का बिल काटना है तो आपने देखा होगा। अटेंडेंस स्कूल में, ऐसा सॉफ्टवेयर जो अटेंडेंस सिस्टम संभालता है। रिपोर्ट कार्ड जनरेटर वाला। तो इस तरीके से हमने देखा सॉफ्टवेयर का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, ठीक है सर। तो इसी के साथ अब इस लेक्चर को खत्म करते हैं। कल की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और ये डेमो क्लासेस हैं। डेमो क्लासेस मींस
जो लोग आप में से सूचना सहायक की तैयारी करना चाहते हैं मुझसे, ठीक है, यानी मेरे पास तकरीबन 10 से 20 हजार क्वेश्चंस का डेटाबेस है जिसको मैं ऑनलाइन ही आप टेस्ट दे सकते हो, और मैं उन टेस्ट को यहाँ पर अटेम्प्ट करके भी बताऊंगा आपको। डिजिटल पैनल पर क्लासेस होंगी, पीडीएफ भी मिलेंगी आपको। तो इस तरीके से अगर आप मुझसे सूचना सहायक की तैयारी करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है मैंने मेरी एप्लीकेशन की, ठीक है, वहां से जाके आप क्या कर सकते हो, हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हो। तो हमारी जो ऐप है उसका नाम है IT अड्डा, IT एग्जाम गुरुजी। ये एक ही नाम डालना है, IT फिर आप दोगे स्पेस अड्डा फिर लिखोगे IT एग्जाम गुरुजी, तो हमारी ऐप निकल के आ जाएगी। उस ऐप को इंस्टॉल कर लेना दोस्तों, वहां से आप सूचना सहायक का कंप्लीट कोर्स बहुत सारे स्टूडेंटों ने शुरू कर दिया, आप भी शुरू कर सकते हो। फिर मिलता हूं आपसे नई वीडियो में। अगर वीडियो लाइक आई हो तो सीरियसली कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और अपने मित्रों को बताना। फिर मिलता हूं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी, कीप स्माइलिंग, स्टडी हार्ड।